भैया हेलो, मैं सीए कौशल राघव आपके लिए लेकर आया हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपको वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, वैल्यू निकालने के तरीके के लिए जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करने की पड़ेगी कि जो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के दोनों रिलेटिव नहीं होने चाहिए, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रिलेटिव नहीं होने चाहिए और प्राइस जो होना चाहिए सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो उस केस में आपका सेक्शन 15 लग जाएगा। सेक्शन 15 लगने के बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए यहाँ पर उन्होंने बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है, जो एक्चुअली पेड है या आपने जो देना बनता है वो, प्लस सर्टेन एलिमेंट्स जो भी होंगे जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में लिखा होंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंट, ऐसे करके आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी। यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए 15 सबसेक्शन 2 ये कहता है, 15 सबसेक्शन 2 निकालने के लिए जब डिस्काउंट जो भी होगा, डिस्काउंट को तो आपको लेस करना है हमेशा वैल्यू में से। जो प्राइस आपने पे किया है वो उसमें प्लस कर देंगे, एलिमेंट 15 सबसेक्शन 2 में डिफाइन होगा। 15 सबसेक्शन 2 जो सिंपल ये कहता है कि 15 सबसेक्शन 2 में कोई भी टैक्स है, ड्यूटीज़ है, सेस है, फीस है या कोई भी चार्ज वगैरह है जो कि सिर्फ मतलब एनी अदर लॉ, जो भी एनी अदर लॉ है। लेकिन आपका अगर बहुत बात करूं कि जीएसटी वाला, तो जीएसटी वाला आपको नहीं लेना है, जीएसटी वाला आपको नहीं लेना है। यहाँ पर सिंपल सारे चार्जेस वगैरह ऐड कर देना है, जितने भी टैक्सेस, ड्यूटी, फीस वगैरह जो भी है वो सब ले लेना है अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ द सप्लायर इज लायबल टू पे। कोई भी ऐसा सामान जो सप्लायर लायबल टू पे था बट रेसिपिएंट ने उस सामान को लगा दिया, जैसे कि लायबिलिटी तो मेरी बनती थी बट रेसिपिएंट ने दे दिया, तो उसको भी वैल्यू का पार्ट माना जाएगा, उसको भी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट होता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब हर वो चीज़ जो कि इंक्लूडिंग लाइक मैंने कमीशन दिया या पैकिंग का चार्जेस दिया या कोई भी चार्ज बाय द सप्लायर, सप्लायर चार्ज करेगा टू द रेसिपिएंट और एनी अदर चार्जेस में भी कोई भी चार्जेस जो उसमें लगता है कि हाँ उसको पैकिंग का खर्चा है, कमीशन का खर्चा है, जो भी इंसिडेंटल खर्चा उससे रिलेटेड, तो वो भी उसके अंदर ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई इंटरेस्ट और लेट फीस या पेनल्टी जो भी गिवन होती है, तो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी ये भी वैल्यू में ऐड की जाती है। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है आपको, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंक्लूडिंग जीएसटी मानना है, जिसको आपको ग्रोसअप करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी। ये इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी में हमेशा आपको याद रखना है जी इंक्लूडिंग जीएसटी मानना है। और जितनी भी सब्सिडी होंगी, और सब्सिडी में क्या याद रखना है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी। सब्सिडी दो लोग दे सकते हैं, एक गवर्नमेंट देती है सब्सिडी तो उसको हटा देना, लेकिन अगर सब्सिडी किसी प्राइवेट ट्रस्ट ने दिया या किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है तो उस सब्सिडी को क्या कर दिया जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को कंसीडर नहीं करना है, इसके अलावा बाकी सब्सिडी को कंसीडर करना है। और जो भी डिस्काउंट वगैरह होगा वो आपको लेस करना है। अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 2C में, जिसमें पैकिंग है, लेबलिंग है, डिजाइनिंग है, रॉयल्टी है, वारंटी चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, धर्मादा, वेटमेंट चार्जेस, ऑल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे ये सारे आपको, सेल्समैन, रेंटल चार्जेस, इरेक्शन, ये सब ऐड करने हैं।